हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सबका नॉलेज। और आज मैं आपको लेके आया हूँ अपने लेक्चर नंबर 13 में जिसमें आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। और आज जो है हमारा 13वां लेक्चर है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। और इसके देखिए, मैं बोलूंगा आपको फिर से अच्छे से कि आप इसको अगर आप समझना है एक्सरसाइज को सही से, तो आप मेरी पिछले वीडियोस को देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया है एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। उसको अगर आप देख के इसको आइएगा तब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा और बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। पहला क्वेश्चन में फंक्शन जो है आपको यहाँ से देखिए, फंक्शन गिवन है, इस पे जी का भी एक फंक्शन है उसमें भी गिवन है, फिर एफ का है, एफ इक्वल टू ये दिया है, जी इक्वल टू ये दिया। तो आपको निकालना क्या है इसमें, जी और एफ। ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो पूरा एक्सरसाइज है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेट रहेगा। तो जी ऑफ एफ निकालना होगा या एफ ऑफ जी निकालना होगा, इसी तरह का क्वेश्चन इसमें है। तो आइए हम लोग सबसे पहले कैसे लिखेंगे इसको। एफ जो है आपका क्या है, 1 3 4 है, फिर 1 2 5 है। और f इक्वल टू, देखिए एरो डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। ये जो है आपका क्या होता है, डोमेन होता है, और बाद वाला जो होता है आपका क्या होता है, ये जो है कोडोमेन होता है। तो देखिए सबसे पहले डोमेन में लिखते हैं, क्या है डोमेन में 1 3 और 4। फिर कोडोमेन में आपका क्या क्या है, 1 2 और 5। अब देखिए f इक्वल टू जो दिया है क्वेश्चन में, जो आपको गिवन है, f इक्वल टू क्या गिवन है, 1 2, 1 का 2 के साथ रिलेशन, 3 का 5 के साथ रिलेशन, 4 का 1 के साथ रिलेशन। तो आइए इसी हिसाब से एरो डायग्राम पे हम लोग फिगर बनाते हैं। 1 का 2 के साथ है, 1 वैल्यू पुट करने पे 2 मिल रहा है। 3 का 5 के साथ 3 पुट करने पे 5 मिल रहा है। 4 का 1 के साथ 4 पुट करने पे 1 मिल रहा है। तो इस तरह का एरो डायग्राम इसमें बन जाएगा। आइए अब हम लोग चलते हैं जी की तरफ। जी में आपको क्या बोला गया है, देखिए जी में भी इसी तरह का है। ये आपका क्या है, डोमेन है, और ये जो है कोडोमेन है। तो आइए अब देखिए इसमें भी एरो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डोमेन में क्या क्या है, 1 2 5, और कोडोमेन में क्या क्या है, 1 और 3। और इसमें भी जी आपको भी सेट गिवन है। जी आपको क्या गिवन है, 1 3 2 3 और 5 1। 1 रखने पे 3 आ रहा, 2 रखने पे भी 3 आ रहा, 5 रखने पे 1 आ रहा। तो देखिए 1 रखने पे 3, 2 रखने पे भी 3, 5 रखने पे आ रहा क्या आपको 1। तो इसमें देखिए इतना तो हो गया। आपको अब इसमें निकालना क्या है, जी ऑफ एफ निकालना है। तो आइए आगे जो मैं अब कराने जा रहा हूँ वो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पहली बार मैं करा रहा हूँ। तो अब पहला क्वेश्चन में आप आराम से इसको समझिए, तो आपका दूसरा और तीसरा और आगे जितना भी क्वेश्चन आने वाला है वो सब में चीजें आपको बहुत ज्यादा आसान लगने लग जाएंगी। तो आइए पहले इसके बाद हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ जगह का थोड़ा कमी हो गया, तो ऊपर से इरेज कर देते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन तो आपको पता है, मैंने पूरा स्टेटमेंट लिख दिया, बस आपको निकालना क्या है इसमें, जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो देखिए एफ और जी आपको गिवन है, जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकलता है, ये देखिए जी ऑफ एफ निकालना, इसका मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ का मतलब मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में सब पूरा कंप्लीट करवाया है अच्छे से। तो देखिए जी ऑफ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स जो है यहाँ पे कैसे वैल्यू पुट करना है, ये देखिए एफ जो है आपका क्या कह दिया, एफ का डोमेन जो है वो सब आपको यहाँ पे पुट करना है। सबसे पहले क्या है आपका, जी ऑफ F1 है। F1 जब आप पुट करते हैं तो F1 आपका क्या है, यहाँ पे F1 आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। F1 पुट करने पे 2 मिलता है, इसका मतलब G का 2। तो G2 में देखिए, यहाँ पे G2 में देखिए क्या है, G2 में है 3। चेक कैसे करना आप लोग स्टेप याद रखिए। अब जो है दूसरा में क्या है, डोमेन 3, F3 जो है, और F3 आपको क्या मिला है, F3 आपको 5 मिला हुआ है। अब देखिए G5 क्या है, यहाँ पे G5 जो है 1 है, तो ये आ जाएगा 1।
अब देखिए फिर से एक बार f का डोमेन चेक करते हैं, f के सभी डोमेन पे चेक करेंगे, फिर हम लोग पुट करेंगे। डोमेन जैसे पुट किए तो f3 आपका क्या है, यहाँ पे उसका रेंज लिखेंगे 5, फिर g5 क्या है यहाँ से चेक करेंगे। स्टेप आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से समझ जाइएगा। देखिए अब तीसरा डोमेन रखेंगे f जो है 4 पे। f4 आपका क्या है, यहाँ पे f4 आप जब पुट कर रहे तो आपको क्या मिलेगा 1, तो g(1) हो जाएगा। अब g(1) यहाँ पे चेक कर लेंगे, g(1) जो है क्या है 3 है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये मिल गया इतना। अब g(f) जो है आप लोग ऐसे लिखिएगा, जब आप लोग डोमेन 1 पुट कर रहे तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। जब आप डोमेन 3 पुट कर रहे तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। देखिए डोमेन ए वैल्यू आपको ये मिल रहा है। जब आप डोमेन 4 पुट कर रहे तो आपको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो ये आपका जो हो गया ये है g(f)(x). उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको स्टेप बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में आपको स्टेप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया है, आप लोग अगर नहीं आ रहा है समझ तो वीडियो को दोबारा से देखिए, पॉज करके पीछे बैक करके दोबारा से देखिए, आराम से आपको समझ आ जाएगा। मैंने कैसे कैसे फॉलो किया है स्टेप्स को, वो आप लोग अगर याद रख लेते हैं तो आपका आसान से क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसी हिसाब से पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो फिनिश होता है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सिंपल लॉजिक लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, लेट f, g एंड h बी फंक्शंस फ्रॉम r to r, रियल नंबर से रियल नंबर पे फंक्शन गिवन है, सो दैट f प्लस g ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h। प्रूव करना है ये दोनों सही है या नहीं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को तो इसका लिखने का मतलब समझना होगा। f ऑफ h का मतलब होता है f ऑफ hx, g ऑफ h का मतलब होता है g ऑफ hx, और f ऑफ g और g ऑफ f तो आपको पता ही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आपको क्या है, f प्लस g ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h, ये आपको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीधा आप ऐसे लिख दीजिएगा कि ये जो है f ऑफ h प्लस g ऑफ h है। तो सिंपल सा एक अंदाज लगाने जैसा हो गया, पर इसको हम लोगों को क्या है, अगर सब्जेक्टिव पेपर में ऐसा आ जाए तो हम लोगों को इसको पूरा आपको क्या बोलते हैं क्लियर करके लिखना होगा, प्रूव करना होगा अच्छे से। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है आप लोग ऐसे लिखिएगा, LHS जो है आपको क्या है f प्लस g ऑफ h। ऑफ h का मतलब है यहाँ पे क्या, देखिए ऑफ h का मतलब आपको क्या होता है hx, h ऑफ x। तो देखिए अब यहाँ पे जो है h ऑफ x अगर इसका मतलब होता है तो इससे f से पहले गुना होगा फिर g से गुना होगा। तो ऐसे लिखिएगा f ऑफ hx प्लस g ऑफ hx। इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए सिंपल मेथड है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोग सबने पढ़ा होगा, क्लास 8-9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए ऐसे है। तो अब f ऑफ hx को हम लोग क्या लिख सकते हैं f ऑफ h, और g ऑफ hx को क्या लिख सकते हैं g ऑफ h। तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपल सा f ऑफ h, और इसको लिख सकते हैं g ऑफ h। तो LHS इक्वल टू जो है RHS, वो आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में इसको ऐसे सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। सिंपल क्वेश्चन है, आसान तरीके से करना है, जैसे कि एग्जामिनर भी आपका देख के समझ जाए। नहीं तो बहुत जन होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के चक्कर में जाते हैं, जिससे एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाए कि बच्चा ने किया क्या है पेपर में, या फिर रट के आके लिख दिया है। इस तरह का अगर आप लोग सॉल्यूशन लिखेगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो अब आइए इसके चलते हैं दूसरे पार्ट पे। पहला पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है, f इंटू जी ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h इंटू जी ऑफ h। ये भी बहुत आसान है, सिंपल उसी तरीका का है। इसको भी हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, LHS इक्वल टू f ऑफ g ऑफ hx। इसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ hx
इंटू जी ऑफ एच एक्स, इंटू या डॉट कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसका मतलब हो जाता है एफ ऑफ एच, इसका मतलब हो जाता है जी ऑफ एच। तो ये जो है आपका आर एच एस के इक्वल टू प्रूव हो गया। तो देखिए ये भी आपका पार्ट प्रूव हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको। 3 में 2 पार्ट है, पहला पार्ट को अभी हम लोग सोल्व करेंगे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको फाइंड करना है पहले जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी दोनों। तो जी ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स अगर आपको निकालना है, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एफ एक्स आपको क्या दिया गया है, मॉड ऑफ एक्स। तो ये लिख दीजिएगा एफ एक्स का वैल्यू। फिर आप ऐसे लिखिएगा जी ऑफ एक्स जो है आपको क्या दिया गया है, 5x माइनस 2 का मॉड। फिर अब आप इसको ऐसे लिखिएगा, जी ऑफ मॉड एक्स को आप कैसे लिख सकते हैं, 5 ऑफ एक्स के जगह मॉड एक्स लिख दीजिएगा। देखिए ये इतना सीधा सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है। अब जो है एफ ऑफ जी निकालना है। एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। और एफ ऑफ जी एक्स का मतलब देखिए पहले एफ लिखेंगे फिर जी एक्स का वैल्यू लिखेंगे, 5x माइनस 2 का मॉड। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एफ ऑफ एक्स का पहले वैल्यू लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स जो है आपको क्या दिया, मॉड ऑफ एक्स। तो अब एफ ऑफ मॉड 5x माइनस 2 का वैल्यू क्या आएगा, x के जगह मॉड ऑफ 5x माइनस 2 लिख दीजिएगा आप। मतलब मॉड यहाँ पे रहेगा, फिर x के जगह और एक मॉड 5x माइनस 2 ये अलग, फिर इसका मॉड। 2 मॉड जब आ जाता है तब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मॉड के अंदर भी लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ जी आपका ये आ गया, जी ऑफ एफ आपका ये आ गया। ये चीज को मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है और इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर के दूसरे पार्ट पर। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 पे। सबसे पहले इसमें भी ये वही निकालना है, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी। तो जी ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। तो इसमें अब एफ एक्स का वैल्यू पहले पुट करते हैं। एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको, 8x क्यूब। अब जो है जी ऑफ एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, x का पावर 1/3। अब जी ऑफ 8x क्यूब आपको क्या लिखेंगे आप, x के जगह 8x क्यूब लिखिएगा, 8x क्यूब का पावर 1/3। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 8x क्यूब को आप कैसे लिखिएगा, तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 2x का क्यूब, क्योंकि 2x का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब आएगा, ये आएगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x का क्यूब और इसका पावर 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या मिल गया आपको, 2x। यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं छोटी मोटी, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने जिस तरह से बताया इसी तरह से होगा। अब आप लोग देखिए एफ ऑफ जी आपको निकालना है। एफ ऑफ जी में आपको क्या निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स का वैल्यू आपको क्या है, एक्स का पावर 1/3। अब जो है एफ एक्स आपको क्या दिया गया है, 8x क्यूब। तो एफ एक्स का पावर 1/3 आप लोग क्या लिखिएगा, 8x का पावर, x के जगह x का पावर 1/3। तो देखिए ये 3 से 3 कट गया, इसमें आपको क्या बच गया, बस 8 और x। तो 8x हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आज का हमारा लेक्चर का आखिरी सवाल है। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आज का लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या आपको बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है, एक फंक्शन आपको दिया है x नॉट इक्वल टू 2/3 है, क्योंकि 2/3 अगर कर देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, इसीलिए सो दैट एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एफ जो है आपको x प्रूव करना है फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 3। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। आइए तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको क्या बोला है, एफ ऑफ एफ एक्स को x प्रूव करना है। एफ ऑफ एक्स, एफ का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स आपको क्या दिया गया है, 4x + 3/6
6x माइनस 4। तो f ऑफ एफ एक्स आप क्या लिखेंगे, f ऑफ एफ एक्स आप लिखिएगा x के जगह एफ एक्स। देखिए f ऑफ x इतना है तो f ऑफ एफ एक्स इतना है आपका, तो f ऑफ एफ एक्स क्या होगा, f ऑफ एफ एक्स का पूरा वैल्यू आएगा 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। तो देखिए एफ एक्स जो है आपका क्या है, ये है, तो f ऑफ ये क्या होगा, एफ एक्स मान लीजिए ये है, तो f ऑफ ये क्या होगा, x के जगह इसको पुट करेंगे। इसका मतलब कि x के जगह f ऑफ x इतना है तो f ऑफ ये क्या होगा, x के जगह इसको पुट करेंगे, क्या आ जाएगा देखिए, प्लस 3 बट्टा में 6, फिर इसी से इंटू करेंगे माइनस 4। अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए इतना दूर जब हम लोग कर दिए, अब इसको क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 16x प्लस 12 बाई 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 24x प्लस 18 बाई 6x माइनस 4 माइनस में 4। अब इसको आगे जब सॉल्यूशन करेंगे, इससे इसका एलसीएम लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 6x प्लस इंटू 3 18x और माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 बट्टा में आपका क्या बचेगा 6x माइनस 4। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैसा ही, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए 24x प्लस 18 माइनस 4 इंटू 6x माइनस 24x माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस का 16। अब इसमें भी आपका क्या आएगा 6x माइनस 4। देखिए इसको इससे इंटू करने पे इतना ही ना आएगा माइनस 24। हाँ अब देखिए ये दोनों तो आपका कट गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 16x प्लस 18x, ये 12 कट गया, ये 24x कट गया, ये क्या हो जाएगा 34x बाई 16 प्लस 18 34। तो ये 34 कट गया, आपका बचा क्या x। तो देखिए पहले आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, f ऑफ एफ एक्स जो है x प्रूव करना है, तो x आपका प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो तो आपका प्रूव हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हमको निकालना है f का इन्वर्स। तो आइए दूसरे पार्ट में देखते हैं क्या। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग मेरे साथ नोट करते चलिएगा, ज़्यादा बेहतर रहता है उसमें। आपको एफ एक्स क्या दिया हुआ था 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। इसका आपको निकालना है इन्वर्स। इसका इन्वर्स करने के लिए देखिए क्या किया जाता है, y इक्वल टू 4x3, एफ एक्स को मान लेते हैं y। अब देखिए y से इससे इंटू करेंगे तो 6xy माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3। इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, 4x को इधर ले आएंगे और ये 4y को इधर ले जाएंगे, इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बच रहा है 6y माइनस 4 इक्वल टू 3 प्लस 4y। तो देखिए x इक्वल टू आपका क्या हो जा रहा है 4y प्लस 3 बाई 6y माइनस 4। देखिए x इक्वल टू आपको ये आ जा रहा और y इक्वल टू, देखिए y जब पुट कर रहे तो आपका क्या आ रहा, y अगर मान दे एफ एक्स को तो आपका क्या आ रहा 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। जब हम लोग x मान रहे, मतलब जब इसको x के रूप में तोड़ रहे, तो ये आपका क्या हो जा रहा है 4y प्लस 3 बाई 6y माइनस 4। इसका मतलब इस तरह का जब आपको कंडीशन कुछ मिल जाए कि y पुट करने पे इस तरीका का आ रहा और सिंपल x पुट करने पे उसी टाइप का आ रहा पर उल्टा आ रहा, बस x यहाँ y है तो यहाँ x, यहाँ x है तो यहाँ y। जब इस तरह का आपको कंडीशन मिल जाए तो आप क्या लिखिएगा, f इज
इनवर्स ऑफ एफ इटसेल्फ। एफ का जो फंक्शन का जो इनवर्स है वो खुद फंक्शन होगा, तो वही मैंने लिखा है एफ इज इनवर्स ऑफ एफ इटसेल्फ। तो अब देखिए, अब आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक समझाया। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक। तो तब तक पढ़ते रहिए, और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।